डीयू, जेएनयू और बीएचयू। इसके अलावा क्या इंडिया में कोई और भी बढ़िया सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैम हम एडमिशन ले सकते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है आंसर की के आने के बाद कि जितना ज़्यादा हाई कट ऑफ डीयू, जेएनयू एंड बीएचयू का जाता है, हमारे मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं। तो क्या पॉसिबल है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाए? और अगर जेएनयू, बीएचयू और डीयू में एडमिशन ना हो तो भी सारी चीज़ें चल जाए। तो नमस्कार एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूटी पीजी वाला में। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पोस्ट ग्रेजुएट के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। एंड आज की इस कड़ी में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि एक जनरल जो अवेयरनेस वाला हिसाब है या बात है वो बताने के लिए आई हूँ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट की लिस्ट के मदद से कि इंडिया में डीयू, जेएनयू एंड बीएचयू के अलावा और कौन कौन सी बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप एनरोल कर सकते हो। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट खोल रखी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनमें से जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आई फील वेरी प्राउड टू से दिस कि कोई ना कोई मेरे जान पहचान के, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, बैचमेट हो, या तो वो पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या फिर वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, राइट। तो ये जो सोर्सेज है, ये जो बात है वो बहुत ऑथेंटिक होने वाली है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़ कि इस लिस्ट में हम ये भी देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना ज्योग्राफिकल गैप हो जाता है। जो साउथ इंडियन लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया में आके नहीं पढ़ सकते, या जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो साउथ इंडिया जाके नहीं पढ़ सकते। तो आपके रीजन में, आपके घर के आसपास, आपके स्टेट के आसपास और कौन सी, या आपके अपने ही होम स्टेट में कौन सी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे थोड़े कम मार्क्स भी आए हों अगर, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको सेशन वैसे अच्छा लगे या लग रहा है तो क्या करिएगा, सेशन आप जानते हैं उसे लाइक शेयर करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है एनटीए का, जो सीयूईटी पीजे के लिए डेडिकेटेड एरिया है, सेक्शन है वेबसाइट पर, उसको। एंड यहाँ पे पार्ट खुला हुआ है कौन सा, जिसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। ठीक है, आज के सेशन में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला जो हिस्सा है उसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। जेएनयू, डीयू एंड बीएचयू को छोड़ देंगे। अब कौन सी और अच्छी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल जहां आप एडमिशन ले सकते हैं? चलिए, सबसे पहली बात है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की, जिसे आप बीबीएयू कहते हो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वेरी वेरी गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम डीयू, जेएनयू एंड बीएचयू, आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, राइट। इसके बाद फिर दूसरी यूनिवर्सिटी भैया देख लेते हैं सेंट्रल। अब जितनी भी स्टेट्स की सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो अपने अपने राज्यों में बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो चाहे अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की आप बात कर लीजिए, माफ़ करेगा थोड़ा दूसरा पेज खुल गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पता है कौन पढ़ा हुआ है? हमारी जो इंग्लिश लिटरेचर वाली मैम है ना, कृति मैम, वो यहाँ से पढ़ी हुई है। ठीक है, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये भी एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप अगर उस रीजन के हैं, बिहार के आसपास के हैं, एंड आप बहुत दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, ये आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, यू कैन टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ये सारी स्टेट स्पेसिफिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा मिल रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, राइट। इसके बाद एक और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलरली क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की हूँ, ठीक है, तो एमपी में एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरि सिंह, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सागर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि ये सिचुएटेड है।
अब ये इस यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे लोग, महाराष्ट्र की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश के लोग तो पढ़ने आते ही हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमपी या एमपी तक जा सकते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं जो छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ये बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा, अगर मार्क्स ऐसे आ गए कि DU JNU BHU अगेन टारगेट नहीं हो पा रहा है, यू कैन एनरोल इन दिस यूनिवर्सिटी। और दूसरा केस क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत दूर नहीं भेज रहे हैं, आप झारखंड के हैं, आप बिहार के हैं, आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप महाराष्ट्र में जो छत्तीसगढ़ वाला के पास वाला रीजन है वहाँ के, MP के, गुरु घासीदास में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, इस इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। अब यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र जान पहचान के लोग हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, PhD वगैरह भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे होती है, अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम JNU DU और BHU की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। एक और यूनिवर्सिटी, अगर आप महाराष्ट्र या फिर साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल हिंदी वगैरह में, आप वर्धा महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी है, जहाँ पे आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर सकते हो, इस महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। बहुत 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 अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसा सेशन हो रहा है जिसमें हम इसकी बात कर रहे हैं। बढ़िया इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ उस रीजन के हैं तो भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर और जो बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस पुदुचेरी यूनिवर्सिटी है, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अपने आप में बहुत खूबसूरत है और अपनी पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर आप और कहाँ एनरोल कर सकते हैं भाई, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो आप एक तो सिक्किम यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हो, दूसरा आप तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी एनरोल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस से पढ़ाई करना चाहते हो, मतलब लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक वाला पार्ट अगर आपका है, ठीक है, तो आप द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी जा सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जब भी आप DU JNU एंड BHU की बात करते हो, ठीक है, तो अगर आप कोई प्योर एकेडमिक माइंडसेट वाले इंसान से पूछोगे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात भी ज़रूर करेंगे या करेंगे। ठीक है, करेक्ट, तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि CUET PG के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक एडमिशन in जामिया मिलिया इस्लामिया, you have another option JMI, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, लेकिन ये भी बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में सेशन चाहिए, डिस्कशन चाहिए, और किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूँ, कमेंट भर भर के करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन और मैनेजमेंट को कहने के लिए मेरे को क्या देते हैं, एक एक्सक्यूज़ देते हैं, वजन देते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स चाहते हैं इस मुद्दे पर सेशन बनाना, तो मुझे अलाउ करिए इस मुद्दे पर सेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो आपके फीडबैक्स मुझे मदद करेंगे आपकी मदद करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूँ, तो आपको करना होगा इस सेशन के नीचे भर भर के कमेंट्स। बट हाँ, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गाइस बहुत अच्छी है, कम मार्क्स में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि मैम थोड़े से मार्क्स इधर उधर हो गए हैं, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी कहीं नहीं जा रही है जब तक आपके अच्छे मार्क्स जो हैं या डिसेंट मार्क्स की कैटेगरी में आपके मार्क्स आते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। अगर सेशन अच्छा लगा तो अगेन मैं कह रही हूँ अपने मित्रों के साथ क्या करिए, लिंक वगैरह एक्सचेंज करिए। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव येट यूनिक सेशंस के लिए, है ना जी, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी।